ना करें। हम गुस्सा बहुत करते हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें गुस्सा ना आए। पहली बात, गुस्सा करना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहना सीखिए, लेकिन गुस्सा ना करिए। एंड गुस्सा हमें क्यों आता है? क्योंकि हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं या हम कुछ लोगों की चीज़ों को या बातों को अपने माइंड में पकड़ के रखते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, वो सही नहीं है, लेकिन असल में वो सही होते हैं। तो उनकी बातों से हम बोलते हैं नहीं, हम गुस्सा आ जाते हैं, हमको गुस्सा जल्दी आता है। क्योंकि जो चीज़ हमें सही लग रही है, अगर कोई उसको गलत बोल देता है तो हमें उस टाइम गुस्सा आ जाता है। जब हमसे लोग कुछ छीनना चाहते हैं या जो चीज़ हमारी है वो चाहते हैं कि नहीं अब उनकी हो जाए, तब हमें गुस्सा आ जाता है। और कोई पर्सन है जिसके लिए आपने बहुत सारा कुछ अच्छा किया है, लेकिन बदले में उसने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है नॉर्मली। तो जिसने अपने माइंड में कुछ पकड़ लिया है उससे गुस्सा डेफिनेटली आएगा। स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, यही जड़ है गुस्से की। आप अपने डिसलाइक्स को स्ट्रॉन्ग और लाइक्स को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, जिसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है। और इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट होते हैं, और जिसकी वजह से आपके स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं। और जब कभी कभी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपने गलत किया, आपने उस सिचुएशन को कामली नहीं हैंडल किया। इसीलिए सोच समझ के रिएक्शंस लेना चाहिए। कूल एंड काम माइंड से सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ डिसीजंस लेने हो तो भी हमें कूल माइंड से सब कुछ सोचना चाहिए। गुस्सा सही टाइम पे लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गुस्सा हमेशा हर एक टाइम पे आए। गुस्सा कभी कभी सही टाइम पे भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ काम गुस्सा करने से हमारे बन जाते हैं, लेकिन हमेशा ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हमारे काम अगर बनने हैं तो हमें पोलाइटली बिहेव करना पड़ेगा, तभी हमारा काम बन पाएगा। और गुस्सा करने से सबसे ज़्यादा हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा ना करें। अगर हम देखें तो जो लोग गॉड को ज़्यादा बिलीव करते हैं, रिलीजियस, तो वो उन सारी चीज़ों को गॉड पे छोड़ दें, जो भी चीज़ें, और वो अपने आप को रिलैक्स फील करें। लेकिन हम अगर नॉर्मली देखें और सोचें तो लोग जो हैं गुस्सा करते हैं लेकिन वो दूसरों पे उतारना चाहते हैं। अपना गुस्सा वो दूसरों पे उतारते हैं। इसलिए बार बार सोचना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं क्या उसका असर होगा, और किस पे उसका असर होगा ये ज़रूर देखें, क्योंकि आप गुस्सा करोगे तो आपका ही लॉस है। आप गुस्सा करें और लेकिन करके अपना ही बुरा करते हो, आप खुद का ही नुकसान कर लेते हो। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम पोलाइटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं चिल्लाने की। आपका काम फॉर्मली भी हो सकता है। इसीलिए गुस्सा ना करें, और ये इफ़ेक्टिव होता है आपके लिए। और कभी कभी अगर गुस्सा आए भी तो आप अपने आप को हार्म ना करिए, ना दूसरों को हार्म करिए। अगर आपको गुस्सा उतारना, आप कुछ चीज़ें तोड़ सकते हैं, गुस्सा कम करने के लिए, कप हो गया एंड ऑल, बट ऐसी चीज़ें मत तोड़िए जो बहुत ही एंटिक हैं और आपकी फैमिली को ट्रबल में डाल दे। और गुस्सा करने से अच्छा आप खुश रहिए। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि आपको गुस्सा करना है तो आप खुश रहिए। अगर आपको कोई गुस्सा दिला भी रहा हो तो उसको आप पोलाइटली और हंसी मजाक के वे में लीजिए, ताकि आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर आप गुस्से में किसी से कोई बात कह रहे हैं तो कभी कभी गुस्से में बातें रियलिटी बेस होती हैं। हम जो भी गुस्से में बात कह जाते हैं वो कभी कभी सच हो जाती हैं। और कभी कभी
हम अपने आप को शो करना चाहते हैं कि हम क्या हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है। इसीलिए गुस्सा ना करना वो ज़्यादा बेहतर है। और गुस्सा कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि गुस्सा करना पड़ जाता है, लेकिन आप अपने आप को संभाल के रखिए कि रिएक्शंस उसके ज़्यादा पावरफुल ना हो। जैसे लोग जो हैं वो गुस्सा कम करते हैं, लेकिन अगर सडनली एक बार गुस्सा कर दिया तो उनका काम बहुत अच्छे से बन जाता है। इसीलिए आप ऐसा अपने आप को बनाइए कि आपका लॉस भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। होप यू अंडरस्टैंड।